Oh, was there some good leg slip? Gone. Got him. Wouldn't you just know it? Oh, gone. Can you believe it? He's Pine Square. Masood just going with half. Masood just Given him. Quite sure whether it's LB or court, whether they thought there was an inside edge. अस्सलाम वालेकुम। पहला टेस्ट मैच 3 दिनों के अंदर अंदर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान एक इनिंग से ये टेस्ट मैच हारा है। ओपनिंग के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से इमामुल हक और अजान अवैस आए। अजान अवैस पहली इनिंग में ओके, उनको अच्छी बॉल पड़ गई, अंदर आई एकदम से, पहली बॉल थी, उनकी आई सेट नहीं थी, ठीक है, आउट हो गए। दूसरी इनिंग में वो पॉजिटिव खेल रहे थे, उन्हें इतनी अच्छी शॉट्स खेली जोफ्रा आर्चर को, लेकिन टेक्निकली अजान अवैस जैसे भी हो, उनकी फ्लिक शॉट के ऊपर हमेशा मैं ये फील किया है कि उनकी फ्लिक शॉट थोड़े टाइम तक हवा में रहती है और उनकी कंपैरेटिवली दूसरे बैट्समैन से फ्लिक शॉट थोड़ी पीछे जाती है। और जब जोए रूट खुद लेग स्लिप पे आए तो मुझे फील हुआ कि अब बॉलर इन्हें एक टांग पे बॉल देने लगे ताकि ये फ्लिक करे। तो अगर मैं यहाँ बैठे हुए ये सोच सकता हूँ कि ये फ्लिक करने के लिए इनको बॉल मिलने वाली है, तो वहां पे अजान अवैस जो कि वहां पे ऑन फील्ड खेल रहे हैं, उनको तो ये बात समझनी चाहिए कि ये बॉल मुझे सेटअप किया जा रहा है, मुझे यहाँ पे फ्लिक शॉट मारने नहीं जाना। वो उनके प्लान में आते हैं, जैसे वो उनको चाह रहे थे वो उनको लेग पे बॉल देते हैं, पैड पे बॉल देते हैं, उनको फ्लिक करते हैं और कैच आउट हो जाता है। जब दूसरी इनिंग में इमामुल हक आउट हुए, पहली इनिंग में इमामुल हक ने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन दूसरी इनिंग में इमामुल हक जब आउट हुए तो पहली लुक में तो मुझे लगा कि ये उन्होंने डक करने गए, उनका एज हो गया, कैच आउट हो गए, ओके। बट जब बाद में मैंने रिप्ले देखा तो मुझे फील हुआ कि वो अपर कट मारने गए। ये अब जोफ्रा आर्चर को बेंड होके, इतना नीचे वाला बाउंसर है, उनकी चेस्ट पे बॉल आ रही है और आप नीचे बैठ के उनको अपर कट करने जा रहे हैं, तो एज नहीं होना है ना। वो आप उस बॉल को इतना ऊपर फेंक ही नहीं सकते कि वो चौका चला जाए। वो आप या उसको पुल करो, कट करो, लीव करो, उसको आप अपर कट मार कैसे सकते हो? मुझे ये समझ नहीं है कि इमामुल हक ने क्या सोच के ये अपर कट मारी थी कि उनको छक्का चौका मिल जाएगा। वो क्लियर था कि उस बॉल पे या स्लिप में कैच होना है या पीछे कीपर की तरफ कैच होना है। एज होना लाजमी था उस बॉल पे जो शॉट वो खेलने गए हैं इमामुल हक। उस बॉल को वो इजी डक कर सकते थे, वो लीव कर सकते थे, वो कट मार सकते थे, उसपे इतने ऑप्शंस थे। आपने अपर कट ही क्यों चुनी? अपर कट वहां पे सबसे गलत शॉट थी जो कि इमामुल हक ने चुनी। वन डाउन शान मसूद आए पहली बॉल से, जब से पहली बॉल शान मसूद ने खेली है तब का उनके खिलाफ हर बॉलर 5-6 रखता था, क्योंकि उनको पता है पीछे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ हर वक्त उनका एजेस काफी हुए हैं। और जो उन्होंने रिसेंट अपनी इनिंग्स खेली है उनके अंदर भी वो मोस्टली एज पे आउट हुए हैं, स्लिप के अंदर आउट हुए हैं, कीपर के हाथों आउट हुए हैं। उनकी तरफ से हर बॉलर शान मसूद के लिए 5 स्लिप्स रख रहा था और एट द एंड शान मसूद फिर से स्लिप में कैच देके आउट हुए। शान मसूद जिस बॉल पे आउट हुए उस बॉल को इजीली लीव किया जा सकता था। शान मसूद बिला वजह उस बॉल को खेलने गए। 4 पे अब्दुल्ला शफीक है, अब्दुल्ला शफीक को अच्छी बॉल पड़ी, रॉबिन्सन के बॉल पे कीपर आगे आए हुए थे, पीछे स्लिप थी, लेकिन उस बहुत स्ट्रेट बॉल थी, उस बॉल पे कैच देने वाली कोई बात नहीं थी, स्लो बॉल थी, आप उसको कैच कैसे दे सकते हो? सीधी बॉल है, आप उसको सीधा खेलो, आप उसको एज दे रहे हो। फ्रंट फुट पे वो जो मसला है इनका हमेशा से आया है कि ना पूरा फ्रंट फुट ना पूरा बैक फुट, आज काफी टाइम बाद इनकी इनिंग्स के अंदर ये फील हुआ है कि इनका ये मसला अभी तक भी पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ। नंबर 5 पे सऊद शकील है। जब जो स्टंग सऊद शकील को ओवर डालने आते हैं, पहली बॉल पे सऊद शकील को कैच चढ़ता है, दूसरी बॉल पे सऊद शकील इनसाइड हो जाते हैं, तब का मुझे समझ आ गई थी कि अगर सऊद शकील इस ओवर में सिंगल नहीं लेते तो सऊद शकील विल गेट आउट। सऊद शकील इतनी इजी बॉल, यानी कि आपको वो इतना सामने इतनी पेस से स्ट्रेट लाइन में बॉल दे रहा है, आप उसको हल्का से टिप करो सिंगल मिल जाएगी आपको। उस बॉल को सऊद शकील लीव कर रहे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि ये बॉलर उनसे नहीं खेला जा रहा। एक पहले कैच निकला है, कैरी नहीं हुआ, दूसरी बॉल पे इनका इनसाइड एज हुआ है, पैड जो लग गया है, अब ये इस ओवर में आउट होंगे अगर इन्होंने सिंगल ना ली तो, लेकिन वो नहीं लेते सिंगल और एट दी एंड वो फाइनली सेकंड लास्ट बॉल पे कैच आउट हो जाते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सऊद शकील का कैच बहुत अच्छा पकड़ा,
यानी ठीक है, अच्छा कैच था, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको देखिए तो इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच नहीं था कि पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका का डिसमिसल उसको कैच के ऊपर कर देंगे, ये कैच इतना अच्छा था। नंबर 6 पे हमारे कप्तान सलमान अली आगा आते हैं। पहली इनिंग में सलमान अली आगा बहुत बुरे तरीके से आउट हुए, जैसे वो इन द स्विंगर बॉल पे बोल्ड हुए। मेरा ख्याल है कि सलमान अली आगा जो दूसरी इनिंग में आउट हुए वहां पे वो बॉल ट्रैकर का मसला था, और वहां पे उन्होंने टेक्निकली सही खेला, टेक्निकली उन्होंने गलत शॉट नहीं खेली, लेकिन वैसे सलमान अली आगा कि आजकल क्या परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चौथी इनिंग में मार दिया 71, उससे पहले उन्होंने क्या परफॉर्म किया, उसके बाद उन्होंने क्या परफॉर्म किया, T20 में उनसे परफॉर्म हो नहीं रहा, टेस्ट में अब उनकी फॉर्म खराब हो गई है। ठीक है, आपने बांग्लादेश में एक अच्छी इनिंग लगा दी, आपने थोड़ा साउथ अफ्रीका को मार दिया, तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपको बिला वजह चांसेस मिले रहेंगे, आप परफॉर्म नहीं करेंगे। ओडीआई में अभी भी सलमान अली आगा बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन टेस्ट और T20 में सलमान अली आगा बहुत बुरा खेल रहे हैं, और सलमान अली आगा अगर इस सीरीज में परफॉर्म नहीं करते तो मेरा ख्याल है सलमान अली आगा को आपको बाहर करना होगा। नंबर 7 पे मोहम्मद रिजवान आते हैं। मोहम्मद रिजवान ने 42 की इनिंग्स खेली, पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर थे। ठीक है, अच्छा खेले, लेकिन एक चीज जो कि मोहम्मद रिजवान ने की वो ये किया कि यानी मेरे ज़हन में था कि मोहम्मद रिजवान एक वो प्लेयर है जिनको टेलन रेस के साथ खेलना आता है। यानी क्या टेलन रेस के साथ खेलना आता है? खुर्रम शहजाद की पहली बॉल खेलते हैं, उस पर आप उसको सिंगल दे देते हो, वो उसको पूरा ओवर खेलना है, वो आके बोल्ड हो जाता है। अब्बास आता है, अब्बास को पहली बॉल पे सिंगल दे देते हो। यानी ये क्या है ना, वो कोई बाउंड्री हिटिंग कर रहे हैं। अगर एक प्लेयर को टेस्ट के अंदर टेलेंडर्स के साथ खेलना है, उसको बाउंड्री हिटिंग आनी चाहिए। मेरा ख्याल है मोहम्मद रिजवान की इस इनिंग के बाद मोहम्मद रिजवान हैव टू बी ड्रॉप। रोहेल नजीर को लेके आए, आप हसीबुल्लाह खान को लेके आए, आप गाजी गौरी को लेके आए, किसी को भी लेके आए, रिजवान अब टेस्ट में नहीं खेलेंगे। वनडेज में पहले रिजवान बाहर हो चुके हैं, T20 उनको खिलाए नहीं जाते, अब उनके पास एक टेस्ट बचा था और उसमें भी वो बाहर हो रहे हैं। उसके बाद अली उस्मान को पाकिस्तान लेके आए, बॉलिंग में 5 विकेट होल लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ 5 विकेट होल का। हैरी ब्रुक के विकेट ली, तब तक वो 91 मार चुके थे। हैरी ब्रुक से याद आया, सलमान अली आगा जो हैरी ब्रुक का कैच ड्रॉप किया वो इजी सा कैच था, सलमान अली आगा ने ड्रॉप किया। उसके बाद उनकी इनिंग्स की वजह से पाकिस्तान को इतनी बड़ी लीड मिली कि मेरा तो ख्याल है कि शायद पाकिस्तान प्रेशर की वजह से आउट हो गया कि पहले 230 की लीड उतारनी है, उसके बाद पाकिस्तान ने आगे टारगेट देना है, उस हिसाब से पाकिस्तान कोलैप्स हो गया, वो देख के पाकिस्तान कोलैप्स हो गया। अली उस्मान का 5 विकेट होल अच्छा था, उन्हें कंट्रोल से बॉलिंग करवाई, रन भी इतने नहीं खाए, 95 रन के करीब उन्होंने खाए। आपको खुर्रम शहजाद ने एक अच्छा विकेट लिया जो रूट का, फिर कैच निकाला, बेहतर बॉलिंग थी बांग्लादेश से और वेस्ट इंडीज से तो इनकी बेहतर थी, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है कि खुर्रम शहजाद डोंट डिजर्व। और आप खुर्रम शहजाद को लेके किसकी जगह आए हो? आप उबैद शाह की जगह लेके आए हो जो कि 142 to 138 किलोमीटर पर आवर पे तो डालते हैं, 135 तो उनकी स्लोएस्ट होती है। पाकिस्तान के पास एक कलौता बॉलर है जिसकी पेस अच्छी है और आप उसकी जगह खुर्रम शहजाद को खिला रहे हो। ठीक है, इंग्लैंड में खुर्रम शहजाद को हेल्प मिलेगी, लेकिन क्या उबैद शाह को हेल्प नहीं मिलेगी? मोहम्मद अली, मैंने उनको देखा, यानी मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मोहम्मद अली को यहाँ पे कितनी हेल्प मिलेगी। मोहम्मद अली ने बहुत रन लीक किए, बहुत लूज बॉल डाली, लेकिन उनकी बॉलिंग अगर आपने अगेन लाइव देखी हो, जैसे वेस्ट इंडीज के अंदर मैंने कहा था, अगर आप मोहम्मद अली की बॉलिंग लाइव देखते हो तो खुर्रम शहजाद से उनकी बॉलिंग बेहतर थी। और फाइनली जिस बॉलर के ऊपर हम लोगों ने पूरी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 टिकाई हुई थी, जिसके ऊपर हम लोगों ने पाकिस्तान का जीतना टिकाया हुआ था, मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने पूरे टेस्ट मैच में कुल 1 विकेट ली और 59 रन दिए। यानी मोहम्मद अब्बास को आज पता नहीं क्या हुआ था, वो आउट ऑफ रिदम नजर आ रहे थे, उनसे सही बॉलिंग नहीं हो रही, वो इकॉनमी भी काफी दे रहे थे। यानी पहले शुरू में तो बहुत इकॉनमी 5 के करीब के भी दरमियान में उनकी इकॉनमी गई, उसके बाद वो थोड़ा स्लो हुए, उन्होंने 2.87 तक भी लेके गए इकॉनमी को, कई बार 2.5 पे भी आई उनकी इकॉनमी। पर फिर भी मोहम्मद अब्बास वो बॉलर है जो कि 1 की इकॉनमी से बॉलिंग करवाते हैं। उन्होंने 20 ओवरों में 20 रन दिए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, इधर 20 ओवरों में 60 रन दे रहे हैं। अब उम्मीद है पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे। अल्लाह हाफिज।